जय श्री राम। कथा में चलिए, मन को एकाग्र करिए। देखिए, 4 युग में ये संपूर्ण रूप से था सत्य, शौच, दया और तपस्या। तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता। सत्ययुग का एक नाम है कृतयुग। जिस युग में जन्म होने पर जीव कृतकृत्य हो जाता है, उसमें कोई मतलब विपथगामी होने का डर नहीं रहता। यहां से कोई भी आदमी निकलता है, बाहर जाके क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं। पाप करेगा या शराब पिएगा, कि गलत काम करेगा, क्या करेगा। भागवत हृदय में होगा तो करने नहीं देगा, लेकिन भागवत अगर हृदय में नहीं है तो पाप कर्म में लिप्त हो जाएगा। इसलिए सत्ययुग को कृतयुग कहा गया। कृतयुग इसलिए इस युग में कोई भी गलत काम नहीं करते थे। ना पिता माता, ना वहां के जो एटमॉस्फेयर, जो प्राकृतिक परिवेश था, वो सब परमिशन नहीं देता था। वो सब पवित्र, ध्यान मग्न, आत्मचिंतन में। इसलिए परीक्षित महाराज धर्म को धर्मम ब्रवीमि धर्मज्ञ धर्म असि वृष रूप धृक, वृष का रूप धारण किए हुए धर्म को बोला कि सत्य युग में तो आपके 4 पाद पूर्ण थे। तपः शौचः दया सत्यमिति पादा कृते कृता। लेकिन ये अधर्म जो आ गया, अधर्मास्त्रयो भगिना समय संग मदैस्तवः, तो धीरे धीरे आपका एक एक प्यार टूटते गए, सत्य युग चला गया। तो तपस्या करने की जो क्षमता है वो जीव की कम हो गई। तपस्या करने में आप कहते कि पद्मासन में बैठ करके ध्यान में बैठ जाओ, तो जीव बैठ नहीं पाते, क्योंकि शरीर को बचपन से पिता माता ऐसे तैयार नहीं किया। कि पहले जमाने में आप जानते, भगवान रामचंद्र जब गुरु विश्वामित्र के पास थे या वशिष्ठ के पास रहते थे, तो उनको रोज सुबह उठ करके सूर्य नारायण का प्रणाम करना, जल चढ़ाना, गुरुजनों को तर्पण करना और योग प्राणायाम व्यायाम साधना सब कुछ करना। उसके बाद जो भी कुछ करना है गुरु के आदेश अनुसार करते थे। और कृष्ण भी करते थे। आपको मालूम है, कृष्ण भी संदीपुनि मुनि के आश्रम में लकड़ी लाने के लिए चले गए, तो वही करते थे सखाओं के साथ। हवन यज्ञ का जो समीध होता है, समीध माने लकड़ी या घी, ये सब समीध कहा जाता है, जो यज्ञ में दिया जाता है। तो उस सब के लिए सब काम करते थे। भोजन पकाने के लिए भी लकड़ी चाहिए। उस समय तो गैस का सिस्टम नहीं था ना, तो इसलिए लकड़ी भोजन पकाने का और गुरु माता के आदेश का पालन का, और गुरु माता सबको समान भाव से देखते थे। आज के जमाने में देखा गया कि सब अलग अलग है।
सब में रुचि अलग है, सब अलग अलग पोशाक पहनते हैं। यही एक बार हमको ध्यान देना है कि भगवान का भजन करना हो, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना होगा। जो लोग आप दूर से कथा सुन रहे हैं, अपने बच्चों को अगर रोज थोड़ा थोड़ा करके, आजकल पढ़ाई में बहुत कुछ बोझ डाला गया बच्चों के ऊपर, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा आदर्श देना चाहिए। देखिए, जब हम गुरुजी के वहां से, आप सोच लीजिए, गुरुजी थे तो हम सहारनपुर गए। सहारनपुर में मेरा बहुत प्रवचन होता था, सहारनपुर गिल कॉलोनी में। वहां 5 डिग्री कॉलेज है, एक ही पीएनटी सेंटर था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर, सारे भारतवर्ष में एक ही था, अभी तो अनेक हो गया। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेंटर, वहां भी प्रवचन होता था, और मंदिर में होता था, रोटरी क्लब में होता था, 2 रोटरी क्लब था, जेसेस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, डिग्री कॉलेज, सब में लेक्चर होता था। लेकिन जिस मंदिर में, गिल कॉलोनी नारायण मंदिर, अब उसका नाम नारायणपुरी हो गया। तो नारायण मंदिर, बद्री प्रसाद बाजोरिया, कमला रानी बाजोरिया, उन्होंने वो मंदिर बना दिया, बहुत कुछ उसके लिए, दवाई खाना के लिए पैसा दिया, सब कुछ, बहुत सेवा किया है उन्होंने। क्योंकि ये जो अमूल स्प्रे है ना, ये अमूल स्प्रे उन्हीं का ही कंपनी है, और उनका पेपर मिल है। सहारनपुर में 3 मील एरिया तक उनका पेपर मिल है, बहुत बड़ा पेपर मिल। तो इनके साथ भी मेरा संपर्क था, इनसे भी हम मिलते थे। हमारे डॉक्टर राम नारायण बागले थे, तो उन्होंने मुझे लेके गया, उनसे मिलाया कि गुरुजी के कॉलेज के लिए कुछ दो। तो ये सब बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इतना जो हमने सर्वत्र प्रचार किया, लोगों के पास जाकर के लोगों को कथा सुनाया, लेकिन बात यह है कि धर्म के अनुसार ना चलने से, ब्रह्मचर्य का रक्षा ना करने से, संयम का अभ्यास ना करने से, संयम यदि नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, शुचिता नहीं है, तो जीवन बेकार हो जाता है। ये कलि युग में आकर के देखते हैं कि सब ये तप शौच दया सत्यमिति, सत्य के ऊपर टिका हुआ है। तप शौच दया, ये जो 4 युग का धर्म था, तप, शौच और दया और सत्य, है ना। तो सत्य तो अभी रुक गया है, सत्य है तभी जगत टिका हुआ है। सत्य सब लोग नहीं बोलते, लेकिन बहुत से साधु है सत्य के बिना चलते भी नहीं। कुछ भी गलत हो जाए, सामने बोल दो, भाई हमने ये गलत किया, आप जो भी दंड देना चाहते हो दे दो, उससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। जो सुनेगा, जो भी जिसको गुस्सा आया वो भी शांत हो जाएगा। बोले अरे सच बोल दिया, इसने तो झूठ नहीं बोला, तो हम इसको क्या दंड देंगे भैया, हमने ये कर, ऐसे गलती हमसे हो गई। तो ये देखिए, तो परीक्षित महाराज ने कलि को स्थान दिया। आपने सुना, परीक्षित सुत गोस्वामी कहते हैं, ये तस्मै धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानम निर्दिष्ट मरोहति यत्रैव नियतो यत्सेत तिष्ठित अनुशासनम अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतम पानम स्त्रियसुना यत्र धर्मश्चतुर्विध। काल भी ये व्याख्या कर रहे थे, लेकिन आज प्रकरण में जा रहे हैं, धीरे धीरे द्रुत आगे चलेंगे। तो यत्र अधर्मश्चतुर्विध दूतम पानम स्त्रियसुना, काल मैंने व्याख्या किया। पुनश्च जातमानाय जात रूप मद प्रभु ततनीतम मदम कामम रजत वैरंच पंचमम। रजत वैरंच पंचमम, सोने में जगा दिया। कली महाराज परीक्षित के सिर में प्रवेश कर गया। और परीक्षित महाराज जब जंगल में प्रवेश किया, ध्यान दीजिए, प्रवेश किया तो देखा एक साधु समीक ऋषि, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, समाधि में। समाधि, ऐसे समाधि भी प्रकार भेद है। एक समाधि देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हम इसको बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर भी बोलना पड़ेगा। ऐसा है
शुभेच्छा, शुभिचारणा, तनु मानसा। तनु मानसा एक समाधि का स्तर है, अर्थात समाधि तनु मानसा, हमारा मन सारे शरीर में आ गया सब। शुभेच्छा माने सुंदर इच्छा करना, ब्रह्म जानना, गुरु क्या है जानना है, शास्त्र क्या है जानना, तपस्या क्या है जानना, इसलिए इसे शुभेच्छा कहते हैं, सुंदर इच्छा होना। ये साधना का पहला स्तर है। शुभिचारणा, फिर जो मंगल के बारे में सुना है उसका विचार करते रहो मन में कि महाराज जी ने क्या कहा, जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है उसको विचार करें, भूले नहीं, मंथन करते रहो, सुविचारणा। फिर विचार करते करते क्या होगा, विचार जब गहराई से करोगे तनु मानसा, फिर तनु, ये तनु शरीर और मन दोनों एकाग्र हो जाएगा, फिर एक समाधि होगा। ये समाधि गहरी समाधि नहीं है, ये बहुत हल्का समाधि है, लेकिन समाधि स्तर है। तो तनु मानसा एक समाधि स्तर है। तनु मानसा, तनु माने शरीर देह और मानसा मन, दोनों एक होकर के भगवान का नाम जपते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तनु मानसा को जब अभ्यास करते रहोगे, रोज धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बोले देखो, एक माता ने दूसरे माता को पूछा, अरे आजकल तुम्हारे पति को नहीं देख रहे हैं, क्या बात है, तुम्हारा पति घर में नहीं है? बोले है। बोले फिर कहाँ गया? बोले है ना, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पति को बहुत दुख है, मुझे भी बहुत दुख है। बोले क्या चक्कर है, क्या हुआ, तुम्हारा पति कहाँ है, आज दिखता नहीं है? बोले देखो, एक वैद्य के पास गए थे, वैद्य ने कहा कि रोज कंटिकारी देखा है, कांटा नोटे, यहां भी बहुत होता था पहले, कांटा नोटे साग, वो खाने में भी अच्छा है लेकिन उसमें बहुत कांटे होते हैं। बोले वो बहुत ही शक्तिशाली दवाई है, कंटिकारी को पीस करके उसमें थोड़ा चीनी डाल के उसको अगर घुटनों में लगा लिया जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ऐसे भागवत में बैठ करके ऐसे कथा हम नहीं करते जो काम नहीं होता है, ध्यान रखो। तो कंटिकारी, तो वो वैद्य ने कहा कि कंटिकारी को थोड़ा सा पीस के थोड़ा पानी में भिगो के रखो और सुबह उठकर खाली पेट से वो कंटिकारी का पानी पी जाओ, पी के फिर 4 मील करके चलते रहो, 4 मील 5 मील ऐसे चलो, चलते चलते देखोगे तुम्हारा ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तो फिर उसने तो ऐसा ही शुरू किया। बोले फिर तुम्हारा पति कहाँ है? बोले आज तो 10 दिन हो गया, वो 4-5 किलोमीटर माइल करके रोज दौड़ता है, चलता है, पता नहीं 10 दिन में 40-50 मील कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ ढूंढे, हम बहुत दुखी है, कहाँ क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। तो सोचिए बात को, अरे तुम्हारे पति को चलने के लिए कहा गया तो घर छोड़ के चलने के लिए थोड़ी कहा गया, 2 मील जाओ फिर 2 मील घूम के आओ। क्या बाबू समझ गया ना, 2 मील जाओ फिर 2 मील घूम के आओ। लेकिन वो नहीं, वो कंटिकारी का पानी पी के वो चलता जा रहा है 4-4 मील। बोले आज 10 दिन हो गया, 40-50 मील कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ ढूंढे, बोलो कहाँ जाए, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। तो हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग भी संसार में दौड़ रहे हैं, जो हमें करना था वो हम कर नहीं पाते, जिस तरह से जीवन में चलना था चल नहीं पाते, बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए देखा जाए कि हमारे ऋषियों ने हमको ये सिखाया है कि जीवन में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो उपाय ऋषियों ने कहा, शुश्रूषुत या कोई भी संहिता, वेद काल कह रहे थे ना, वेदोत्तरी, ऋक् साम और यजु, अथर्व वेद बाद में उसका विस्तार हुआ। तो इस वेदों के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ना है। इसलिए हम देखते हैं कि ऋषयः ऊचुः, इसमें कहा गया कि सारे ऋषियों ने कहा,
कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको किस तरह से आगे चलना चाहिए। उत्सृज्य सर्वत संगम अजात जीत संस्थिति वैयास कर्म हो शिष्या गंगायाम समकलेवरम। समय होने पर शरीर को छोड़ना है, गंगा में, पवित्र स्थान में, तीर्थ में, पुण्य तीर्थ जला प्लुते। 12 महीने में 1 महीना साधु संग में देना जरूरी है। वृंदावन में कार्तिक के महीना में आकर के यहाँ भागवत कथा सुनो हर साल, ये जरूरी है कि भागवत कथा ही तुम्हारा उद्धार करेगा। ये नाव बन जाएंगे, ये तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, चित्त को पवित्र कर देंगे, हृदय को आनंदमय कर देगा। तो कार्तिक व्रत में बहुत से लोगों को कहा, बहुत से लोग नौकरी पेशा है, बहुत से लोग और कामों में फंसा है, तो इसलिए वो लोग तो आ नहीं पाए, कुछ भक्त आए। और 29 तारीख को कलकत्ता से करीब 80 आदमी आएंगे और सब लोगों को लेकर के 30 तारीख को पहुंचेंगे। 31 तारीख से परिक्रमा शुरू हो जाएगी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन 1 महीना भागवत सुनने का जो सौभाग्य आपको मिला, वो भी ऊर्जा व्रत में, कार्तिक व्रत में, दामोदर व्रत में और वृंदावन में और भक्ति योगाश्रम में, भगवान के चरण में, भगवान के धूल में, भगवान के तीर्थ, भगवान का लीला भूमि में। ये धाम है, सारे आसक्तियों को नष्ट करती है। ये तीर्थ नहीं है, तीर्थ पाप नष्ट करके पुण्य देता है, लेकिन वृंदावन जीव के हृदय के आसक्तियों को, विकारों को, मलिनताओं को हटा के हृदय में भगवत प्रेम जगा देती है, भक्ति जगा देती है। यही भागवत का तुलायाम लवेनापि नो सर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य वर्तानाम किमिताशिषः। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, क्या तुलना करे, नो सर्गम न पुनर्भवम। साधु संग अगर मिल जाए, तीर्थ स्थान मिल जाए और 1 महीना अगर पवित्र तीर्थ में जाकर के भगवत की कथा सुनोगे तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ये निश्चित बात है। नो सर्गम नो पुनर्भवम, इसके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकता। नो सर्गम, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, पुनर्भवम माने मोक्ष, मोक्ष से भी बड़ा है। साधु संग में भागवत कथा श्रवण, मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगी। धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा, ध्यान रखना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज लोग चाहते ना, पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बोले ये चारों तो सहज में ही मिल जाएगा तुमको। लेकिन भगवत चरण में प्रेम पाने के लिए साधु कृपा के बिना, तीर्थवास के बिना, भागवत श्रवण के बिना, भगवान में प्रेम लगाए बिना तुम्हारा ये हृदय का जो प्रेम है, जो आनंद है, जो अमृत है, वो जगेगा नहीं। इसलिए ध्यान दो कि ये जीवन कितना सुंदर है। तुलायाम लवेनापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम, ना स्वर्ग के साथ ना मोक्ष के साथ इसकी तुलना हो सकती। भगवत संगी संगस्य, भगवान के जो भक्त है उनके सानिध्य में रह के, उनके चरणों में बैठ करके जब तुम कथा सुनोगे श्रद्धा के साथ, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा, विश्वास, बोले ये भागवत कथा मेरे जीवन को पवित्र करेगा ही करेगा, ये सारे मलिनता को नष्ट कर देगा। ऐसे विचार करते हुए भागवत कथा जब सुनोगे तो सारे प्रवृत्तियां उत्सृज्य, सारे वासनाएं हृदय से निकल जाएंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के कथा सुनते समय मन को भगवान में जोड़ के रखें, भगवान के लिए हृदय व्याकुल हो, मन में शरणागति हो। प्रभु ये जीवन तो बहुत दिन चला गया, आप जो भी रह गया वो तुम्हारे भजन में बीते, साधु संग में बीते। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीनिते आर कोनो वस्तु नहीं। साधु संग में कृष्ण का नाम करो, यही जरूरत है। संसार को पार करने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। इसलिए वेद, भागवत, उपनिषद जो भी हम सुन रहे हैं, महाराज जी बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको समझें
और दिल को सुंदर बनाए। यही बात है। हृदय को हर शब्द को हृदय में स्थान दे, हृदय को उसमें जोड़े। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धन्ति वै गृहा। जिस भागवत को श्रवण करने से पुंसां सद्य शुद्धन्ति वै गृहा, ये भागवत के स्मरण करते ही मनुष्य का जीवन गृह से मोह टूटता है। ये मोह एक इतना बढ़िया चीज है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। गीता में 15 अध्याय में भगवान यही तो कहते हैं 5वें श्लोक में, निर्वाण मोहाजित संग दोषा। ये मोह से जीव मुक्त नहीं हो सकते। मोह वासना तभी जाएगी जब दिल से भगवत कथा को हृदय में सजाओगे, क्योंकि उसने तो जगह कर लिया ना। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य हिंसा कपटता दुष्ट बुद्धि आदि से भरा हुआ है। इसलिए ये कहा जाता है सद्य शुद्धंति वै गृहा। जो ये भागवत कथा का स्मरण करेगा, भगवत कथा का चिंतन करेगा, परीक्षित महाराज का ये शब्द है। परीक्षित महाराज कहते हैं तो पुनर्दर्शन स्पर्श पाप शौच सनादि भी, इसके सारे पाप नष्ट हो जाते। परीक्षित महाराज का श्लोक है ये। परीक्षित महाराज कहते हैं अहो अद्वयम् ब्रह्मन् सत्सेवा सत्रवंदना कृपयातिथि रूपेण भवद् वीर तीर्थ काकृतः। ना जाने मैंने जीवन में कितने पुण्य किए, कितने अच्छे कर्म किए, मैंने मेरे पूर्वजों का पांडवों का ना जाने कितना आशीर्वाद मुझे मिला, तभी आज आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ। किसका? शुकदेव का। शुकदेव आए। भगवान की जब कृपा होती है ना, भगवान गुरु भेज देते हैं। परीक्षित वही तो रो रहे थे कि प्रभु आपने मां के गर्भ में रक्षा किया, आज शमीक ऋषि में आश्रम में जाकर के मैंने गलत किया। क्या गलत किया? एक मरे हुए सांप को लेकर के ऋषि के गले में लटका दिए। तो ऋषि तो ध्यान मग्न थे, वहां जाके जल मांग रहे थे। मुझे प्यास लगा, पानी दो, मुझे पानी पीना है। वो अरे महात्मा मुझे पानी दो, पानी दो, बार बार बोलने लगे। ऋषि तो ध्यान में थे ना, तो ध्यान को ही व्याख्या कर रहे थे। बहुत कथा आती है ना, समय मिलता कम है। इसलिए ये जो हम पहले ध्यान की प्रक्रिया करते, शुभेच्छा शुभचारण अनुमानस असंग शक्ति, सारे आसक्तियां कम होने लगती है जब तुम्हारा मन और प्राण एकत्रित होकर के जब तुम पहला, इसको कहते हैं कौन सा समाधि है ये साधारण समाधि है। ये समाधि करते रहोगे तो रोज आगे आगे बढ़ते जाओगे, और इस समाधि का फल क्या होगा? तुम्हारे जीवन से सारे वृत्तियां खत्म हो जाएंगे, सारे प्रवृत्तियां, विषय तृष्णाएं। ध्यान दो, मन लगा के सुनो कि असंग शक्ति, उसके बाद सत्यावत्ति, फिर उसके बाद सत्य ही रह जाता है। सत्यवत्ति, कोई संसार के वस्तु अपना नहीं लगता। बोले जो भी मिला, घर मिला, पैसे मिले, दुकान मिले, पुत्र मिले, कन्या मिले, नाती पोती, विषय संपत्ति, जो भी कुछ मिला है वो मेरा नहीं है। भागवत ही धर्म है, परमहंस संहिता है। परमहंस्यां संहितायाम यस्यां वैश्रियमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयावह। जो भागवत श्रवण करने से क्या होता है? कृष्ण परम पुरुष है। परम पुरुष, सारे विश्व के नियंता, उनके चरण में भक्ति उत्पद्य, भक्ति का जन्म होती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। और क्या चला जाता है? बोले भक्ति प्रकट होने पर शोक मोह भय अपहा, ये सब निकल जाते हैं। शोक मोह भय नहीं रहता। शोक मोह भयापहा, हृदय से सारे सब कुछ चले जाते हैं। यदि
कृष्ण कथा हमारे कर्ण में प्रवेश करता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने बहुत कुछ कहा, हम सब श्लोक बोलना चाहेंगे तो बहुत समय। तो ये कहते हैं, अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य जत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मैं मरने वाला हूं। क्यों? समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिए, तो दूर में समीक ऋषि का पुत्र खेल रहा था, उसने दूर से देखा। मित्रों ने कहा, देखो तुम्हारे बाप को अपमान करके राजा वो धनुष के उसमें लपटा के आप तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया, आप क्या करोगे? तुम्हारे पिता का इतना बड़ा अपमान। वो भाग के गया, जा करके राजा तो चला गया, राजा रहा नहीं, लेकिन उसमें हाथ में जल लिया। आपने उपवीत को उसमें जोक करके बोले, अगर मैं ऋषि पुत्र हूं और मैं सत्य साधना में तपस्या में जीवन को समर्पित करता हूं, मेरे वाणी में शक्ति है, सत्य है और पिता का आशीर्वाद है, सभी देवताओं को साक्षी करके मैं परीक्षित राजा को ये अभिशाप देता हूं कि 7वें दिन में उसकी मृत्यु होगी, तक्षक दंशन के द्वारा मृत्यु होगी। सोच लीजिए कितना भयंकर अभिशाप। तो ये जब जोर से चिल्ला रहे थे ना, सर्प दंशन में मृत्यु होगी, यही मेरा अभिशाप है, तो ऋषि का ध्यान टूट गया। बोले क्या बोल रहा है? ए पुत्र इधर सुनो। बोले हाँ पिताजी। बोले तुमने किसको बोला 7वें दिन में तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी? क्या किसको बोला? बोले परीक्षित को। बोले परीक्षित? अरे वो पांडवों के वंशधर है, वो धार्मिक राजा है, वो पवित्र है, वो निर्मल है। बोले वो सब है लेकिन गलत है। बोले क्यों? बोले आपके गले में देखिए, मरे हुए सांप को आपके गले में डाल दिया, आपको अपमान किया, इसलिए अपमान का बदला लेने के लिए मैं अभिशाप दिया। बोले पुत्र पता नहीं राजा के मन में क्या हुआ, राजा ऐसा करने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा करने वाला नहीं है, जो भी कुछ कर दिया उसने गलती से कर दिया होगा, लेकिन तुमने मृत्यु दंड दे दिया। आप तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द झूठ हो ही नहीं सकता। आप ऋषि ने राजा के पास खबर भेजा कि राजा 7वें दिन में तुम्हारा तक्षक दंशन में मृत्यु हो जाएगी, ऋषि पुत्रों ने तुमको अभिशाप दिया। जब राजभवन में प्रवेश करके ऋषि कुमार सुंदर से ऋषि कुमार पहुंचे तो राजा के लोगों ने मारने के लिए मार मार करके दौड़े। राजा बोले रुक जाओ, ये तो मेरा मित्र है, मुझे 7 दिन पहले सावधान करने के लिए आया, 7 दिन का समय दिया, 7 दिन का समय है, 7 दिन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और 7 दिन का समय किसको देता है? बैठते बैठते लोग मर जाता है, बाथरूम में गिर के मर जाता है, गाड़ी के नीचे मर जाता है, सांप काटने से मर जाता है, पानी में डूब के मर जाता है, और ना जाने कितने प्रकार से बम गिरने से मर जाता है, गोली से मर जाता है, गले काटने से। मरने का तो कोई रास्ता, ऐसे कोई रास्ता नहीं है कि मरता नहीं है, सारे बहुत सारे रास्ते हैं, सब में मरते हैं। तो ये तो हमको सावधान करने आया, ये मेरा परम मित्र है जो कहा कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी। तो 7 दिन हमको समय मिल गया, इसलिए इसको बहुत कुछ उपढौकन पुरस्कार सब कुछ दे दो, ये खुश होके जाए। ऋषि पुत्र को राजा ने सब कुछ दिया और ऋषि कुमार इस बात को बोल करके चले गए। और राजा अब सोच में पड़ गया कि क्या होगा, अब तो मेरा मृत्यु 7वें दिन में होने वाला है। राजा उसी समय पुत्र जन्मेंजय के राज सिंहासन में बैठा दिया कि पुत्र तुम राज सिंहासन में बैठे, तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, राज्य का पालन करो, पोषण करो, तुम सब कुछ करो। अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे माँ के गर्भ में रक्षा किया था, वो मुरली मनोहर, वो श्याम सुंदर, वो श्यामल सुंदर, ब्रज के जीवन, वो अखिल सारा विश्व का रक्षक, मैं वही मुझे चाहिए। अब मैं चलता हूं। तो परीक्षित ने पुत्र को राज्य में बैठाल के परीक्षित महाराज चले गए शुकरताल, गंगा जी के तट पर। वहां जाके कहा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे, बहुत गहराई से सुनो। हे गंगा, हे ब्राह्मणगण,
द्विजोपशिष्ट कुहक तक्षको वा दशतलम गायत विष्णु गाथा। कैसा अपूर्व श्लोक है। कहते हे देवी गंगा, हे ब्राह्मण, हे विद्वान, हे पंडित, हे साधुजन, सारे जंगल में फैल गया आग की तरह कि परीक्षित को अभिशाप हो गया। परीक्षित अब संसार से चला जाएगा, इतना बड़ा धार्मिक राजा वो चला जाएगा। सारे ऋषि पहुंचे कि महाराज आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। महाराज आप पांडव के वंशधर है, आप कृष्ण के द्वारा रक्षित है, आप परीक्षित है, आप विष्णुरात है, आप महान भक्त ज्ञानी महापुरुष, आपको हम क्या सेवा कर सकते हैं महाराज। ये अभिशाप जो हो गया इससे हम सब दुखी हैं, आप योग करिए, दान करिए, ऐसे ऐसे। बोले हमें जीने का कोई इच्छा नहीं, जीने के लिए कुछ भी करना नहीं है कि जीवित कैसे रहें, कैसे जीवन का रक्षा करें, ऐसा कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि ब्राह्मण का वाक्य सत्य हो। देवी गंगा आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। गंगा च देवी ऋत चित्तमीशे, मेरा मन भगवान के चरण में समर्पित हो। हे गंगा माता, आपके गोद में आके मैं बैठ गया हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो। हे गंगा मां, आप तो सारे जगत को पवित्र करती है, तो हम इस परिस्थिति में क्या करें, कोई रास्ता दिखाओ। दशतलम, ब्राह्मण के अभिशाप से अगर दंशन होता है, तक्षक मुझे दंशन करता है, तो इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। दशतलम गाय तो विष्णु गाथा, क्या है? भगवान की कथा सुनने की इच्छा, उनकी कथा सुनना चाहते हैं हम। बचने का कोई रास्ता निकालना नहीं चाहते, हम कोई योग नहीं करना चाहते, हम कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते। हमें तो इतने में सारे ऋषि एकत्रित हो गए, पराशर से लेकर के व्यासदेव से लेकर के सारे बड़े बड़े महर्षि, क्रतु, पुलह, पुलस्त, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ आदि, गौतम, सारे हजारों ऋषि और सारे महापुरुष सब पहुंच गए। और परीक्षित महाराज प्रायोपवेशन में बैठ करके, इतने में सुखदेव गोस्वामी का आगमन हो रहा है। ध्यान दीजिए मन में कैसा भाव आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी आ रहे, सुंदर सुखदेव गोस्वामी, श्यामल सुंदर दिव्य कांति, कोई वस्त्र परिधान में नहीं है, निर्वस्त्र, समाहित समाधि युक्त आनंदमय, सारे शरीर से ज्योति बिखर रहा है, प्रकाश बिखर रहा है चारों तरफ, दिशा मंगलम, सारे अमंगल नष्ट हो रहा है। ऐसे परम मंगल मूर्ति सुखदेव धीरे धीरे आ रहे हैं। परीक्षित महाराज ने देखा यही है। परीक्षित महाराज अपने गुरु को निश्चय कर ले, इतने बड़े बड़े ऋषि थे, किसी के पास नहीं गए। परीक्षित महाराज सुखदेव के चरण में जाके प्रणाम किया। हे ऋषिवर, मेरा प्रणाम लीजिए, मेरा 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, तो मैं क्या करूं? मेरा 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, 7 दिन में कैसे कल्याण हो, इसका कोई रास्ता तो बताइए, कोई रास्ता हो। सुखदेव गोस्वामी आए तो सारे ऋषियों ने खड़ा होकर उनका स्वागत किया। उनका सुखदेव गोस्वामी महाराज की, महामुनि सुखदेव की। सुखदेव आ गए। सोचिए, सुखदेव जब आए सब आनंद विभोर हो गए, सारे सभा में एक आनंदमय प्रकाश फैल गया। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, तम कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि। हे कौरव्य, हे कुंती नंदन, हे परीक्षित, हे कौरव वंश का तिलक, पांडवों के वंशधर, हम तुमको एक बात बता दें, हम तुम्हें एक काम बता दें, तुम्हारा आयु 7 दिन है। 7 दिन में मरोगे नहीं, गारंटी है। सुबह भी नहीं मरोगे, शाम को भी, दोपहर को भी
ऋषि का अभिशाप है 7 दिन तो निश्चिंत होके बचोगे, निश्चिंत जीवन रहेगा तुम्हारा 7 दिन। 7 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बोले वो कैसे? एक दृष्टांत दिया कि सुना है, खट्टांग नाम राजर्षे आख्यानम यद अधितवान गृहीत चेता राजर्षे। राजा को कहते खट्टांग नाम के राजा कैसे कर, मूर्ता सर्वमुत्सृज्य भगवान अभयम हरिम। सोच लीजिए, खट्टांग नाम राजर्षे आख्यानम यद अधितवान। खट्टांग नाम का राजा देवताओं के पक्ष लेकर असुर के साथ बहुत युद्ध किया। बहुत युद्ध करने के बाद उनकी मृत्यु काल आ गई। तो मृत्यु काल आने के बाद सारे देवता आ गए, बोले महाराज आपका सेवा करना चाहते हैं हम, आप हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप सूर्य वंश के राजा है, सूर्य वंश में आपका जन्म हुआ है, अब तो महान है, आप महापुरुष हैं, तो महाराज आप हमारे लिए इतना कुछ किया, हम आपके लिए कुछ कर सकें तो हमारा जीवन धन्य होगा। बोले क्या करोगे? और मेरा क्या हुआ है? बोले महाराज एक मुहूर्त काल आपका परमायु है। एक मुहूर्त माने 48 मिनट। बार बार विचार कर रहे थे, एक मुहूर्त में 48 मिनट होता है। 30 मुहूर्त में दिन और रात होता है। 24 घंटा जो दिन रात का परिवार है भाई, वो 30 मुहूर्त को अब जोड़ोगे, गुण करोगे, हाँ, तो दिन रात होता है। तो इसीलिए महाराज 7 दिन आपका परमायु है। खट्टांग राजा को तो मुहूर्त काल का परमायु देवताओं ने आके कहा कि आपका एक मुहूर्त परमायु रह गया, 48 मिनट। जो कुछ जो भी कुछ मांगना हो वो मांग लो, हम देने के लिए हमारे पास जो भी कुछ है, सोना है, रत्न है, अलंकार है, राज्य है, वैभव है, संपत्ति है, बहुत कुछ, स्वर्ग लोक है, वो स्वर्ग भी दे देंगे, सब कुछ आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो खट्टांग राजा क्या बोले? बोले आप एक काम करिए। बोले क्या? बोले ये सब लेके क्या करेंगे? हमारा आयु को ना, हमारा जो परमायु है, अभी मृत्यु काल आ गया, मृत्यु काल उपस्थित है, मृत्यु काल उपस्थित है, ये मृत्यु काल जो उपस्थित हुआ है हमको बचा लो, हमको और 50 साल का आयु दे दो। बोले महाराज ये हमारे हाथ में नहीं है, ये महामृत्यु है। साधना करने से आपने बहुत काल जी लिया, बहुत कुछ कर्म किए, बहुत शुभ कर्म यज्ञ किए, देवताओं के पक्ष में बहुत सारा काम किया, आपका आप शरीर छूटने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। ये महाकाल के प्रभाव है, महाकाल के प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए महाराज ये हमारा कहना है, क्या कहना है? कि आपको मृत्यु होगी और आप मरेंगे, और जो भी कुछ करना है मुहूर्त काल में कर लीजिए। बोले कृपा करके मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। बोले क्या? बोले यहां से भागो, कृपा करके भाग जाओ। सारे देवताओं को सबको कहा भागो यहां से, हम तुमको नहीं चाहते, तुम यहां से भागो। क्या किया? सर्वम मुत्सृज्य, सब त्याग किया। बोले आप मुझे भगवान में मन लगाने दो। जिनके चरण में मन लगने से अमृतत्व को प्राप्त होगा, उनके चरण में मन को लगाएंगे। अब हम आपका कोई सहयोग, आपका कोई हेल्प हमको नहीं चाहिए। आप लोग कृपा करके अपने अपने धाम में जाइए, अपने अपने लोक में जाइए। अब हमको कृपा करके छोड़ दीजिए, हम भगवान का ध्यान करें। खट्टांग राजा मुहूर्ता सर्वम मुत्सृज्य, सर्वम सब कुछ संसार आसक्ति विषय तृष्णा को छोड़ दिया। गतवान अभयम हरिम, किसके शरण में गए? अभयम हरिम, जिसके शरण करने से जीव सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अभयम हरिम, हरि के चरण में शरण ग्रहण किया। गतवान अभयम हरिम, गतवान अभयम हरिम। महाराज आप सोच लीजिए,
एक मुहूर्त काल में अगर कट्टंग राजा भगवान को पा सकता है तो आप 7 दिन में नहीं पा सकते। बोले आपके बात को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा निश्चित रूप से। तो आपसे मेरा यही प्रार्थना है कि हमको भगवान के चरण में पहुंचने का रास्ता आप दिखाइए। सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज अब कथा सुनो, जो कथा मैंने अपने पिता से प्राप्त किया, जो कथा नारद से मेरे पिता ने प्राप्त किया, नारद जो कथा ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, गुरु परंपरा प्राप्ता, गुरु परंपरा के अनुसार धीरे धीरे वही कथा केशवानंद तक आ गया। वही मंत्र, वही जप, वही तप, वही साधना, नारद पंचरात्र में ये सब विचार किया गया। जो संप्रदाय विहीन आज मंत्रस्ते निष्फला मता, जो संप्रदाय विहीन है उसका मंत्र निष्फल होता है। इसलिए परंपरा में रसमय भागवत फल जगत में आया हुआ है। महाराज ये भागवत रस का पान करिए, आपको कोई चिंता नहीं। जब तक मैं हूं काल भी नहीं आएगा। मैं जब आपको छोड़ दूंगा काल के हाथ में दे दूंगा कि आप हो गया, तुम आप जाओ, तो तभी जाएगा। जब तक मैं हूं आपका काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता। महाराज ये मेरा वचन है, मैं सुखदेव हूं, मैं माया के प्रभाव से मुक्त होकर जन्म लिया। जब तक मैं हूं आपको कोई चिंता नहीं। आप कथा सुनो। इस तरह से हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हमारा ये जो मृत्यु काल आ गया, मृत्यु काल उपस्थित है, तो हमारा मंगल किससे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी का एक श्लोक सुन लीजिए, क्या कहते हैं? बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। कितना बढ़िया शब्द है, मेरा दिल रो उठता है, हृदय व्याकुल होता है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरीयानेशते प्रश्न, आपके प्रश्न इतने सुंदर है। जगत में अगर ये प्रश्न रहेगा तो जीव का कल्याण अपने आप होगा। उत्तर तो हम देंगे, लेकिन अगर उत्तर भी जगत में नहीं रहा, ये प्रश्न भी रह गया, तो इस प्रश्न का चिंतन करते करते जीव का कल्याण हो जाएगा। बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, लोकहितं नृप, नृप राजा, हे राजन, बरीयानेशते प्रश्न, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया कि मुमूर्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरते हुए को क्या करना चाहिए, मरते हुए को कैसे मंगल प्राप्त करना चाहिए, वो रास्ता आप दिखाइए। हे गुरु, हे सुखदेव गोस्वामी, ये मेरा और कोई नहीं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः, ये प्रश्न क्या है? आत्मवित् सम्मतः, जो आत्मवित् है उनका सम्मत है, अर्थात उन सब के अभिमत यही है। यही प्रश्न सबका अभिमत है। केशवानंद हो, रामानंद हो, दिव्यानंद हो, शंकराचार्य हो और सारे ऋषि लोग हो और ब्रह्मांड में कोई भी साधु संत जो भी आए हो, तो उनका सबका विचार यही है। ये सभी आत्मविद जो थोड़ा सा आत्मा का अनुभव किया, सम्मतः पुंसाम, उन सबका यही विचार है। सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यत्परः, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। परः माने श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ प्रश्न है। यही प्रश्न जगत का कल्याण करेगा, यही प्रश्न जीव के अंदर में जागेगा। यही प्रश्न अगर जीव मंथन करेगा, चिंतन करेगा, तो भगवान में अपने आप मन लग जाके जाएंगे। सोचिए, बरीयान से यहां से कल का दर्शन करेंगे। बरीयान से ते प्रश्न, बरीयान महान प्रश्न आपका,
इत्थम लोक हिते निप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रुतोव्यादिषु यत्परः। परीक्षित महाराज ने इस तरह से आपने कहा गया गिरिधारी, गिरिधारी कहाँ है? तो श्रुतोव्यादिषु यत्परः। इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हम इस प्रश्न को सोचें। क्या सोचे? आत्मविद सम्मत पुंसा, ऋषियों का सम्मति है, ऋषियों का अनुमोदित है, ज्ञानियों का, तपस्वियों का, पंडितों का, देवताओं का, सारे विश्व का अभिप्राय ही है कि ये प्रश्न जीव के अंदर होना चाहिए। ये प्रश्न आएगा तो उत्तर भी ढूंढने लगेंगे अंदर। इसलिए आपको कहा था कि ध्यान का पहला स्तर है शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, संशक्ति, सत्तापत्ति। सत्यापत्ति माने सत्य के सिवा कुछ नहीं रहता है। ध्यान करते 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 ऐसे स्थिति में मन पहुंच जाता है जहां असत्य सारे निकल जाता है, केवल सत्य ही रह जाता है। और पदार्थ भाविनी, पदार्थ के अनित्यता को जीव जान लेता है। ये 7 बात हम काल आपसे पूछेंगे, शाम को पूछेंगे, शाम को क्लास होगा ना, उसमें पूछेंगे। 7 बात को आपको याद रखना है। क्या क्या? शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्यापत्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा। तुर्यगा जो 4th डायमेंशन, जहां पर मन नहीं पहुंचता, जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, वो तुरीय अवस्था है। वो तुरीय स्थिति साधना का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, तुरीय अवस्था। और परीक्षित महाराज को उसी तुरीय अवस्था में ले जाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का प्रारंभ किया। इसीलिए याद रखिए, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्तापत्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा। तो योग का, ध्यान का, साधना का आत्मविद सम्मत प्रश्न क्या है? बोले तुरीय अवस्था में पहुंच जाना है, जहां कोई माया नहीं, मोह नहीं, दुख नहीं, जहां क्लेश नहीं, जहां निंदा नहीं, परचर्चा नहीं, जहां जन्म मृत्यु का डर नहीं, वही अमृत लोक में हमको पहुंचना है। तो भागवत के इसको दिव्य कथा को काल से थोड़ा और द्रुत हो, क्योंकि ये विचार है। यहाँ पर भी द्वितीय स्कंद में कुछ विचार है, तृतीय स्कंद से तो हम जो तीव्र गति से चलेंगे, और भागवत का जो विचार है वो हम पूरा करके आपको सुना देंगे। जितना भी होगा सुनते रहिए और सोचते रहिए और विचार करते रहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। भक्ति योगाश्रम की, भक्ति योगाश्रम की, भक्ति योगाश्रम की जय। जय श्री राधे। कीर्तन सुनिए।